इस वीडियो में हम स्विच नामक एक फिल्म का सारांश देंगे जो वर्ष 2023 में रिलीज हुई थी। एक समय की बात है, पार्क कांग नाम का एक लड़का था। वह एक बड़ा फिल्म स्टार बन गया और बहुत प्रसिद्ध था। उसकी माँ अपनी इच्छानुसार कुछ भी खरीद सकती थी। कांग बहुत अमीर था और उसे इसके बारे में डींगे हाँकना पसंद था। कांग एक बहुत महंगे लग्जरी अपार्टमेंट में रहता था और उसके पास जो यून नाम का एक मैनेजर था जो एक अभिनेता भी हुआ करता था। जो यून ने अभिनय छोड़ दिया क्योंकि उसे अच्छी भूमिकाएं नहीं मिली और वह आजीविका कमाने के लिए कांग का प्रबंधक बन गया। जो यून ने कांग का काम संभाला, सामान और शेड्यूल। एक रात कांग को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता होने का पुरस्कार मिला और पुरस्कार लेते समय कांग ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह सफल होंगे, क्योंकि वह एक गरीब परिवार से आए थे और उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बिना कुछ किए की थी। इस बीच सू ह्योन नाम की एक लड़की, जो कांग के गरीब होने पर उनकी प्रेमिका हुआ करती थी, ने कांग को टीवी पर पुरस्कार लेते देखा। वह हाल ही में सियोल में अपनी कला प्रदर्शनी खोलने के लिए न्यूयॉर्क से वापस आई थी। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर जो यून अपने परिवार के पास घर जा रहा था, लेकिन कांग ने उसे रुकने और एक बार में जाने के लिए कहा। उसी बार में वे कांग के प्रसिद्ध होने से पहले घूमते थे और उन्होंने पुराने समय के बारे में बात की। जो यून और कांग एक बार एक फिल्म में भूमिका के लिए एक साथ ऑडिशन दिया। कांग भाग्यशाली रहे और जीत गए, जिसके कारण कांग एक प्रसिद्ध अभिनेता बन गए, जबकि जो यून ने अभिनय करना बंद कर दिया और कांग के प्रबंधक बन गए। जो यून ने सोचा कि अगर कांग नहीं जीते होते तो उनका सू के साथ एक परिवार होता ह्योन और खुश होंगे। यह सुनने के बाद कांग को याद आया कि कैसे 10 साल पहले उस बार में सू ह्योन के साथ उनका ब्रेकअप हो गया था और वे अलग अलग रास्ते पर चले गए। कांग ने अपने अभिनय के सपनों का पीछा किया, जबकि सू ह्योन कला के बारे में और अधिक जानने के लिए न्यूयॉर्क चले गए। जब वे क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बार से बाहर निकले तो कांग चाहता था कि जो यून उसके साथ किसी अन्य बार में रहे, लेकिन जो यून ने छुट्टियों के लिए अपने परिवार के साथ रहने का फैसला किया और कांग को अकेले घर के लिए टैक्सी लेने की सलाह दी। टैक्सी में कांग काफी नशे में था और उसने ड्राइवर के साथ बातचीत शुरू कर दी और ड्राइवर क्रिसमस की पूर्व संध्या पर एक प्रसिद्ध अभिनेता को अपने यात्री के रूप में पाकर भाग्यशाली महसूस कर रहा था। ड्राइवर ने सोचा कि कांग अपने सपने को जी रहा होगा और हर चीज से खुश होगा, लेकिन कांग यह कहते हुए असहमति जताई कि ड्राइवर को नहीं पता कि वह वास्तव में कैसा महसूस करता है। ड्राइवर ने फिर साझा किया कि अमीर और प्रसिद्ध होना खुशी और संतुष्टि की गारंटी नहीं देता है। अचानक ड्राइवर ने कंग से एक अजीब सवाल पूछा। ड्राइवर ने पूछा कि अगर कंग को अतीत को बदलने का मौका दिया जाए तो कंग क्या करेगी। हैरानी की बात यह है कि ड्राइवर को पता चल गया था कि सू के साथ ब्रेकअप होते ही कंग के विचार बदल जाएंगे ह्योन और इसे साकार करने की पेशकश की। अगली सुबह कांग एक साधारण घर के फर्श पर उठा। कांग पूरी तरह से अस्त व्यस्त महसूस कर रहा था और अपने सामने दो बच्चों को देखकर आश्चर्यचकित रह गया, जो उसे अपने पिता कह रहे थे। कांग के लिए और भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि उसे पता चला कि सू ह्योन उसका लंबे समय से खोया हुआ प्यार, जिसे वह सोचता था कि उसने हमेशा के लिए खो दिया है, अब उसकी पत्नी है। कांग को बताया गया कि वह अपने घर में दो बच्चों के साथ था, जो कथित तौर पर उसके अपने थे। सू ह्योन ने माना कि कांग अभी भी अपने भारी शराब पीने के प्रभावों से जूझ रहा था। पिछली रात कांग अभी भी सब कुछ संसाधित करने की कोशिश कर रहा था और जो यून से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। इसलिए कांग ने अपने अपार्टमेंट में लौटने का फैसला किया और सुरक्षा गार्ड भ्रमित थे, क्योंकि वे कांग को निवासी के रूप में नहीं पहचानते थे। कांग चले गए, ऊपरी मंजिल पर गया और अपने दरवाजे को खोलने के लिए संयोजन की कोशिश की, लेकिन उसका कुंजी कोड काम नहीं कर रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि किसी ने दरवाजा खोला और कांग ने सोचा कि वह व्यक्ति चोर था। कंग भ्रमित हो गया और हंगामा करने लगा, जिसके कारण सुरक्षा गार्डों को हस्तक्षेप करना पड़ा। स्थिति तब बिगड़ गई जब अपार्टमेंट के मालिक ने मान लिया कि कंग उसकी पत्नी का प्रेमी था और एक प्रसिद्ध अभिनेता होने के कांग के दावों के बावजूद किसी ने उसे नहीं पहचाना और वह वहीं पहुंच गया। पुलिस स्टेशन कांग को पुलिस से पता चला कि अपार्टमेंट उसके नाम पर पंजीकृत नहीं था और कांग को एहसास हुआ कि उसके पास जो कुछ भी था वह रातों रात गायब हो गया। कांग को तब भी शर्मिंदगी हुई जब सू ह्योन उसे लेने आई और जोर देकर कहा कि वह उसकी पत्नी थी और कांग, जो अभी भी भटका हुआ था, इससे इनकार कर दिया। सू ह्योन यह सोचकर परेशान हो गई कि कांग तलाक चाहता है। पुलिस ने हस्तक्षेप किया और सू ह्योन को समझाया कि कांग भ्रमित लग रहा था और एक अभिनेता होने का दावा कर रहा था। आखिरकार वे एक साथ घर गए। कांग अभी भी सू ह्योन के साथ अपनी शादी की वास्तविकता पर सवाल उठा रहा था और इससे सू ह्योन को बहुत गुस्सा आया। हताशा में सू ह्योन ने कांग को थप्पड़ मार दिया। कांग को वास्तविकता में वापस लाने की उम्मीद करते हुए उसी क्षण कांग ने एक गुजरती हुई टैक्सी को देखा और पिछली रात की घटनाओं को याद किया। कांग को याद आया कि कल रात जो यून के साथ शराब पीने के बाद उसने टैक्सी ली थी और उसने टैक्सी ड्राइवर से बात की और किसी तरह इस स्थिति में पहुंच गया। घर लौटने पर सू ह्योन ने बकवास बात करने के लिए कांग को फिर से डांटा। कांग ने फिर अपनी बेटी रोही से मुलाकात की और बताया कि वह अपनी याददाश्त खो चुका है और उनके साथ अपने जीवन को याद नहीं कर पा रहा है। बाद में उस दिन सू ह्योन ने उल्लेख किया कि वह जा रही थी। उसकी कला कक्षा के बाद उसके दोस्तों से मुलाकात की और कांग से बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा। कांग इसके लिए तैयार नहीं थी और उसने इसके बजाय एक दाई को काम पर रखने का सुझाव दिया। सू ह्योन ने सोचा कि कांग अभी भी नशे में है और उसे उनके अवैतनिक किराए की याद दिलाई और सू ह्योन ने कांग से शराब पीना बंद करने और उनके बिलों में मदद करने का आग्रह किया।
कंग टैक्सी ड्राइवर के बारे में उत्तर ढूंढने के लिए उत्सुक था, इसलिए कंग बच्चों को टैक्सी कंपनी में ले गया और उनसे क्रिसमस की पूर्व संध्या पर ली गई टैक्सी के बारे में पूछा, लेकिन कोई भी टैक्सी उनके द्वारा दिए गए विवरण से मेल नहीं खाती थी। अपने नए जीवन के बारे में जानने के लिए कांग ने अपने जुड़वा बच्चों से कुछ सवाल पूछे। रोही ने कहा कि कांग एक अभिनेता थे जो प्रसिद्ध नहीं थे और रोहा ने कांग को एक टीवी शो में एक कैमियो भूमिका निभाते हुए दिखाया। रात में सुह्योन ने कांग से सुबह की घटना के बारे में पूछा और कांग ने बताया कि वह क्रिसमस की पूर्व संध्या पर एक अजीब टैक्सी की सवारी करने के बाद एक अलग दुनिया से आया था और उसे टैक्सी चालक ने यह जीवन दिया था, लेकिन सुह्योन का मानना था कि कांग बकवास कह रहा था। उस रात कांग सुह्योन के साथ सोने में असहज था क्योंकि उनकी मूल वास्तविकता में उनका इतिहास था। कांग जो अकेले सोता था अब खुद को उस व्यक्ति के साथ सोता हुआ पाता है जिससे वह कभी प्यार करता था। अपने नए परिवार के साथ कांग के दिन शुरू हो गए। एक साथ सोना, एक साथ खाना, जुड़वा बच्चों के साथ व्यवहार करना। एक पिता और पति होने के नाते कांग के पास जुड़वा बच्चों के साथ भावनात्मक संबंध की कमी थी और इस दोहरावदार और प्रतीत होने वाले नीरस जीवन को अपनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। एक रात सुह्योन ने कांग को एक फिल्म के लिए मिस्टिक टीवी के साथ अपने फिल्म स्केड्यूल की याद दिलाई। मिस्टिक टीवी एक ऐसा चैनल था जिसे कांग को खराब फिल्मों के साथ कम रेटिंग वाला माना जाता था। कांग के अच्छे प्रदर्शन और उनके प्रदर्शन के बारे में उनके परिवार के उत्साह के बावजूद कांग अभी भी मिस्टिक टीवी को कचरा के रूप में देखते थे। बाद में कांग के दोस्त वू ही ने कांग को फोन किया और कांग से उसके नाटकीय प्रदर्शन को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए कहा और कांग को पता चला कि उसने टीवी पर रहने के अलावा इस जीवन में थिएटर शो के माध्यम से पैसा कमाया है। तब कांग ने वो ही से जो यून के बारे में पूछा और वो ही ने जानकारी दी। कांग को पता चला कि जो यून अपनी नई फिल्म के प्रचार में व्यस्त थी। तब कांग को एहसास हुआ कि जो यून उसकी मूल वास्तविकता में उसका प्रबंधक था, अब इस नई वास्तविकता में एक प्रसिद्ध अभिनेता था और कांग को एहसास हुआ कि उसका जीवन जो यून के साथ बदल गया था। अगले दिन कांग उस एजेंसी कार्यालय में गया जहां जो यून से मिलने के लिए काम किया था और जो यून अभी भी कांग को पहचानती थी और उसने कांग को भोजन के लिए आमंत्रित किया। उनकी बातचीत के दौरान कांग को पता चला कि जो यून इस नई वास्तविकता में एक प्रसिद्ध अभिनेता बन गया है क्योंकि हवाई अड्डे पर सुह्योन का पीछा करने के लिए अंतिम ऑडिशन के दौरान कांग पीछे हट गया। जो यून के साथ दोपहर के भोजन के बाद कांग सुह्योन से उसकी गैलरी में मिलने गया और जो यून ने जो बातें कही उससे कांग को एहसास हुआ कि वह जानबूझकर सुह्योन का पीछा करने के लिए ऑडिशन से चूक गया था। लेकिन यह कांग की मूल वास्तविकता से अलग था जहां कांग ने चुना अपने करियर के लिए सुह्योन से नाता तोड़ लिया और कांग ने पूछा कि अगर सुह्योन 10 साल पहले न्यूयॉर्क चली गई होती तो क्या होता। लेकिन सुह्योन ने कांग से कहा कि वह कांग और उनके बच्चों के साथ अपना वर्तमान जीवन पसंद करती है। एक रात वो ही और कांग ने अपना नाट्य प्रदर्शन किया और जो यून ने शो में भाग लिया, लेकिन प्रदर्शन के दौरान सो गए। फिर प्रदर्शन के बाद जो यून उन सभी को रात के खाने पर ले गए और जो यून ने वो ही में रुचि दिखाई और यह बदल गया। पता चला कि कांग के दूसरे जीवन में वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। तब जो यून ने उदारतापूर्वक अपना क्रेडिट कार्ड उनके लिए छोड़ दिया ताकि वे जितना चाहें उतना आनंद ले सकें। कांग रेस्तरां से कुछ खाद्य पदार्थ वापस ले आए और सुह्योन और उनके दोस्तों के साथ पार्टी की। अपेक्षाकृत अज्ञात अभिनेता होने के बावजूद कांग पड़ोस की महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय थे। अगली सुबह कांग की मां उनसे मिलने गईं और यह जानकर क्रोधित हुई कि कांग ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। कांग और उनके पोते पोतियों से मिलने के बाद कांग अपनी मां को घर जाने के लिए बस टर्मिनल पर ले गए और उन्होंने कांग को एक अच्छी अभिनय नौकरी पाने के लिए प्रार्थना की। जो यून की तरह फिर उसने कांग को अपने परिवार की देखभाल करने के लिए कुछ पैसे दिए और अपने पिता की कब्र के लिए कुछ फूल भी खरीदे। लेकिन कांग को अपने पिता की कब्र पर जाना पसंद नहीं है क्योंकि उसके मन में अपने पिता की बुरी यादें थीं। एक और दिन कांग ने एक फिल्म के लिए ऑडिशन दिया और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि फिल्म निर्माता को पता था कि कांग जो यून का दोस्त है और उसने कांग से जो यून को फिल्म में शामिल होने के लिए मनाने के लिए कहा। बाद में उस दिन कांग ने जो यून से मुलाकात की और जो यून को बताया फिल्म निर्माता ने क्या कहा। लेकिन जो यून आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने कांग को अपने परिवार के लिए पैसे कमाने का मौका देने के लिए जानबूझकर ऑडिशन से परहेज किया। जो यून ने समझा कि कंग को लगातार ऑडिशन से जूझना पड़ रहा है और इसलिए जो यून ने कंग को एक प्रबंधक के रूप में नौकरी की पेशकश की। लेकिन कांग को अपने बदले हुए जीवन से निराशा हुई और उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अगले दिन कांग सुह्योन से संपर्क करने में असमर्थ था और बाद में कांग को पता चला कि सुह्योन अब उसकी गैलरी में नहीं पढ़ा रही है। उस दिन बाद में कांग अपने जुड़वा बच्चों के साथ खेल के मैदान में खेल रही थी और कांग ने रोही को सिखाया कि अभिनेता कैसे बनते हैं, अपने प्रशंसकों के लिए ऑटोग्राफ दें। फिर रोही ने कहा कि वह चाहती हैं कि उनके पिता भी एक दिन मशहूर अभिनेताओं की तरह ऑटोग्राफ दें। खेल के मैदान पर अकेले खेलते समय रोहा का एक्सीडेंट हो गया और उसे अस्पताल ले जाया गया और जब सुह्योन अस्पताल आई तो कांग को पता चला कि सुह्योन अब एक सुविधा स्टोर में काम कर रही है और सुह्योन ने इसके बारे में कांग को नहीं बताया। इससे कांग को परिवार के मुखिया के रूप में बुरा और अपर्याप्त महसूस हुआ। फिर कांग अपने एटीएम की जांच करने गए और उनके खाते में कोई पैसा नहीं था और कांग को पिछले 10 वर्षों में अपनी उपलब्धियों की कमी पर निराशा महसूस हुई। कांग की वर्तमान स्थिति ने उन्हें मजबूर कर दिया जो यून के प्रबंधक के रूप में काम करने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करना और उसे स्वीकार करना।
इसके बाद कांग ने जो यून के प्रबंधक के रूप में अपनी नई नौकरी शुरू की। कांग एजेंडा तैयार करने, फिल्म सेट पर जो यून की सहायता करने और पापराजी से जो यून को बचाने के लिए जिम्मेदार थे। कांग ने फिल्मों और विज्ञापनों के लिए वेतन वार्ता पर सलाह भी दी। कांग ने अपने 10 वर्षों का उपयोग किया अनुभव जो यून को अधिक पैसा कमाने में मदद करेगा। कभी कभी कांग ने जो यून को स्क्रिप्ट पढ़ने में भी मदद की और यह कांग को भावुक कर देगा क्योंकि इसने कांग को उनकी मूल वास्तविकता की याद दिला दी जहाँ वह एक प्रसिद्ध अभिनेता है। बाद में फिल्म निर्देशक ने कांग के अभिनय कौशल को पहचाना और कांग को जो यून की भूमिका की पेशकश की क्योंकि जो यून फिल्म की स्क्रिप्ट सीखने में बहुत धीमी थी। कांग ने अवसर को स्वीकार किया और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, खासकर घुड़सवारी में, जिसके लिए उन्हें प्रशंसा मिली निर्देशक से, जबकि जो यून मुख्य अभिनेता था, केवल शूटिंग गुणों वाले घोड़े की सवारी कर सकता था। अपने पिछले जीवन के विपरीत कांग ने अपने अभिनय को समग्रता और व्यावसायिकता के साथ अपनाया, यहाँ तक कि घर पर उनके परिवार ने भी उनकी नई प्रतिबद्धता की प्रशंसा की। कांग ने परिवार के मुखिया के रूप में अपनी भूमिका का आनंद लेना शुरू कर दिया, अपने परिवार से पहले से कहीं अधिक प्यार करने लगे। एक स्थिर आय के साथ कांग आराम से खर्चों का प्रबंधन कर सकता था और अपने परिवार की देखभाल कर सकता था। इस सकारात्मक बदलाव ने सू ह्योन का ध्यान आकर्षित किया, खासकर जब कांग उन्हें जो यून के अपार्टमेंट में ले गया, जो यून ने उन्हें रहने के लिए उधार दिया था। लेकिन सू ह्योन इससे सहमत नहीं थी क्योंकि उसे लगा कि पैसे ने कांग को पूरी तरह से बदल दिया है। सू ह्योन ने अपने छोटे से घर में यादों को संजोया और वह उन यादों को विलासिता के लिए बदलना नहीं चाहता था। लेकिन कांग के इरादे अच्छे थे और वह अपने परिवार के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहता था। हालांकि कांग ने अभी भी अपने पिछले जीवन की कुछ सोच को बरकरार रखा है और अपनी जीवन शैली को अपने पिछले जीवन से वापस पाने की कोशिश कर रहा है और इस असहमति के कारण बहस हुई। उस रात कांग को नींद नहीं आ रही थी और वह अपने बच्चों के कमरे में गया। तब उसे एहसास हुआ कि विलासिता की कमी के बावजूद उनका वर्तमान जीवन उसे वास्तविक खुशी देता है। उसने अपने पिछले जीवन की गलतियों से सीखा और समझा कि सच्ची खुशी उसके साथ रहने में है, उसका परिवार, न कि अकेले रहकर धन कमाने में। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए और सप्ताह महीनों में बदल गए, कांग सफलतापूर्वक अपने पुराने जीवन से आगे बढ़ गए, अपनी नई भूमिका में डूब गए और जो यून के साथ अभिनय की गई फिल्म को प्रभावशाली ढंग से पूरा किया। कांग ने प्रशंसकों को आकर्षित किया, निर्देशक से प्रशंसा अर्जित की और यहाँ तक कि एक पुरस्कार भी प्राप्त किया, विशेष साक्षात्कार, जिसने उनकी स्थिति को एक अतिरिक्त अभिनेता से एक प्रबंधक और अंततः एक पेशेवर अभिनेता में बदल दिया। कांग की उपलब्धियों ने उनके परिवार को बहुत खुश किया, लेकिन इन उपलब्धियों के बावजूद कांग ने अभी भी जो यून के प्रबंधक के रूप में काम करना जारी रखा। जब जो यून को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला तो जो यून ने कांग को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देकर और खुद से बेहतर अभिनेता के रूप में स्वीकार करके सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। जो यून ने पुरस्कार का जश्न मनाने के लिए कांग को बार में ड्रिंक के लिए आमंत्रित किया और उनकी बातचीत के दौरान जो यून ने खुलासा किया कि उसे टॉमबॉय जैसी लड़की वूही से प्यार हो गया था और वह अपने परिवार के साथ कांग के जीवन से ईर्ष्या करता था। एक आश्चर्यजनक मोड़ में जो यून ने कांग के साथ जीवन बदलने की इच्छा व्यक्त की। फिर जो यून ने कांग को अगली फिल्म में एक भूमिका की पेशकश की, लेकिन कांग ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि फिल्म 3 महीने के लिए विदेश में बनाई जाएगी और कांग नहीं चाहते थे इतने लंबे समय के लिए अपने परिवार को छोड़ने के बजाय कांग ने दूसरी नौकरी ढूंढना पसंद किया। जैसे ही रात खत्म हुई, वूही ने जो यून को उठाया और कांग ने टैक्सी में जाने का फैसला किया। पता चला कि वह रात क्रिसमस की पूर्व संध्या थी, ठीक 1 साल पहले की रात की तरह जब कांग का जीवन बदल गया। टैक्सी चालक ने कांग को याद दिलाया कि समय समाप्त हो रहा है और कांग जल्द ही अपने मूल जीवन में लौट आएगा। लेकिन कांग नहीं जाना चाहता था वापस, कांग अपनी वर्तमान वास्तविकता में रहना चाहता था। दुर्भाग्य से कांग के पास कोई विकल्प नहीं था क्योंकि समय आने पर कांग को अपनी मूल वास्तविकता में वापस लौटना होगा। और इससे कांग को बहुत गुस्सा आया क्योंकि कांग को लगा कि ड्राइवर उसके जीवन में हेरफेर कर रहा है। अचानक कार रुकी और कंग को एहसास हुआ कि ड्राइवर उसके मृत पिता थे। उनके पिता ने काम के कारण कंग के साथ पर्याप्त समय नहीं बिताने के लिए खेद व्यक्त किया और वह क्षण भावनात्मक था क्योंकि कंग ने अपने पिता से तब तक बात नहीं की थी जब तक उनके पिता की मृत्यु नहीं हो गई। कांग घर लौट आया और अपने बच्चों को बहुत कसकर गले लगाया। उस रात कांग ने अपने बच्चों को सोते हुए देखा क्योंकि उसने उनके साथ उस पल को संजोया था, क्योंकि उसे पता था कि वह उन्हें अगली सुबह नहीं देख पाएगा। फिर सू ह्योन ने अपने पिता के साथ कांग की एक तस्वीर साझा की जब कांग एक बच्चा था और उनके सामान्य रिश्ते के बावजूद टैक्सी घटना ने पारिवारिक समय के मूल्य पर कांग के दृष्टिकोण को नया रूप दिया था। अपने आखिरी दिन कांग ने अपनी पत्नी के साथ सोकर इसे समाप्त कर दिया, उन मधुर क्षणों के लिए नई सराहना को बनाए रखने की कोशिश की जिसे उसने अभी अभी महसूस किया था। अगली सुबह कांग अपने शानदार अपार्टमेंट में जागा और उदासी की भावना महसूस कर रहा था क्योंकि वह उस जीवन पर विचार कर रहा था जो उससे छीन लिया गया था। तभी जो यून आया और कांग ने सू ह्योन के बारे में पूछताछ की जो शहर में एक प्रदर्शनी आयोजित कर रहा था। जो यून ने इसकी पुष्टि की और उल्लेख किया कि यह प्रदर्शनी का आखिरी दिन था। कांग बहुत आश्चर्यचकित थे क्योंकि उन्हें लगा कि 1 साल बीत गया है, लेकिन वास्तव में केवल 1 दिन बीता था। जाने से पहले कांग ने जो यून को एक और ऑडिशन के लिए आवेदन करने की सलाह दी और खर्चों को कवर करने की पेशकश की। फिर कांग प्रदर्शनी स्थल पर गए, लेकिन जब वह पहुंचे तो कार्यक्रम समाप्त हो चुका था और कर्मचारी सामान पैक कर रहे थे। हालांकि कांग एक परिचित पेंटिंग देखकर चकित रह गए। पेंटिंग उस घर की तस्वीर थी जिसमें वह सू ह्योन के साथ रहते थे।
सपना देखा तभी सू ह्योन अचानक आई और बिना किसी हिचकिचाहट के कांग ने सू ह्योन से पेंटिंग के पीछे की प्रेरणा के बारे में पूछा। फिर कांग सू ह्योन को एक ऐसी जगह ले गया जहां उसकी कलाकृति वाला वही घर दिखाई दे और कांग को एहसास हुआ कि एक सपना होने के बावजूद वह पल उसके जीवन का सबसे खुशी का पल था। 2 साल बीत गए और कांग ने अंततः सू ह्योन से शादी कर ली। उनके जुड़वा बच्चे भी हुए जिनका नाम उन्होंने रोही और रोहा रखा। सपने के विपरीत इस बार कांग शुरू से ही सू ह्योन के साथ अपने जीवन का अनुभव करेगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं और सदस्यता लेना न भूलें। शांति।